हेलो दोस्तों, मेरे चैनल अभी स्टडीज पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं 17 मई के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एयर स्पेस स्टार्टअप एक्सॉइम और किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन है इसरो, ईशा, स्पेस एक्स और नासा। तो दोस्तों इसका आंसर है नासा। नासा नासा और एयरस्पेस स्टार्टअप एक स्वयं ने हाल ही में जनवरी 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित किया है, जिसमें 4 लोगों को भेजा जाएगा। ये चीज ध्यान रखने वाली है, कितने लोग जाएंगे उसमें? 4 लोगों। ये पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन, जिसे AX-1 मिशन के रूप में जाना जाता है, ये पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। इसका नाम है AX-1। ये याद रखने वाली चीज कि पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन का नाम क्या है, तो AX-1। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने 1,80,000 की जगह अब कितने हजार अधिकारी को एंट्री देने की घोषणा की है? तो टोक्यो ओलंपिक सबको पता है 2021 में होने वाला है, और इसमें पहले 1,80,000 अधिकारियों को बुलाया जा रहा था, लेकिन इसको अब कोरोना के चलते कारण इसको घटा दिया गया है। तो वो बताना है अब घटाने के बाद कितनी जनसंख्या बची है उसमें, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000। तो दोस्तों इसका आंसर है 80,000। टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने हाल ही में 1,80,000 की जगह अब 80,000 अधिकारियों को एंट्री देने की घोषणा करी है। खाली 80,000 अधिकारियों को एंट्री मिलेगी। और इसके साथ ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जापान ने भारत पर अनिश्चितकाल के लिए ट्रैवल बैन लगा दिया गया है। कहाँ बैन लगा दिया है? ट्रैवल बैन लगा दिया है। ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई को होगी और पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत 24 अगस्त को होगी। ये चीज ध्यान रखने वाली है। ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई को होगी और कहां पर होगी? जापान में। पैरालंपिक गेम की शुरुआत 24 अगस्त को होगी। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस ओलंपिक पदक विजेता के खिलाफ जूनियर नेशनल चैंपियन 23 साल के सागर की हत्या के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है? 2 बार के पदक विजेता। इसके ऑप्शन है संजीत कुमार, सुशील कुमार, संदीप कुमार, विजेंद्र सिंह। हाँ दोस्त, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ओलंपिक पदक विजेता के खिलाफ जूनियर नेशनल चैंपियन सागर की हत्या के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है? इसके ऑप्शन है संजीत, सुशील, संदीप, विजेंद्र। दोस्तों इसका आंसर है सुशील कुमार। सुशील कुमार। सुशील कुमार 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के खिलाफ हाल ही में पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन 23 साल के सागर की हत्या और छात्रशाली स्टेडियम में हुई झड़प में शामिल होने के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अब इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। इनके खिलाफ FIR भी हो गई है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में आयोजित की गई पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसके ऑप्शन है पूर्व चंद्रा, हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमन। इसका आंसर है अपूर्व चंद्रा। भारत के श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने, श्रम सचिव है हमारा अपूर्व चंद्रा ने हाल ही में आयोजित की गई पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन बन सकता है कि पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की दोस्तों? अपूर्व चंद्रा ने। इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिया था। ब्रिक्स के सदस्य देशों उनके अलावा भी लोग बागों ने यहाँ पे सुझाव दिए थे। किस किसने? अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिया था। चलिए दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस एजेंसी लिमिटेड को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है? इरडा, BCCI, नीति आयोग, IRDA। दोस्तों इसका आंसर है इरेडा। इरेडा। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अक्षय ऊर्जा के लिए वित्त पोषण संस्थान के तौर पर एक अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, मतलब कि इरेडा, को हरित ऊर्जा को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इरेडा ने वर्ष 2020-21 में ऋण की दूसरी उच्चतम राशि को 8,827 करोड़ रुपए वितरित किया है। कितने रुपए वितरित किया है? 8,827 करोड़ रुपए।
दोस्तों छठे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ को हाल ही में 2020-21 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है डॉक्टर शकुंतला हरकिशन थिलस्टैंड, डॉक्टर सुषमा सिंह थिलस्टैंड, डॉक्टर संजीता श्रीमथ हिस्टर, डॉक्टर संगीता बाजवा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन ये है, इसका आंसर है डॉक्टर शकुंतला हरकिशन थिलस्टैंड। भारतीय मूल की विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरकिशन थिलस्टैंड को हाल ही में 2020-21 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बांग्लादेश में अपने शोध में मछली की छोटी देशी प्रजातियों पर जलीय कृषि और खाद्य प्रणालियों के लिए पोषण संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, डॉक्टर शकुंतला हरकिशन थिलस्टैंड। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत किस राज्य सरकार को कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध करवाया है? गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार। ये बताना है कि कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध किस राज्य को करवाए गए। इसका ऑप्शन गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार। तो दोस्तों इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश सरकार। एनएचपीसी लिमिटेड की 2880 मेगावाट क्षमता की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना ने हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध करवाया है। किस लिए करवाया गया? कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन उपलब्ध कराया गया है। साथ ही सरकार को 25 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर हस्तांतरित किया है। कितने? 25 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। चलिए दोस्तों आठवां क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में पर्यावरण के अनुकूल शमशान घाट विकसित किया है? इसके ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी पंजाब। तो दोस्तों इसका आंसर है आईआईटी रोपड़। आपको फोटो में दिख ही चुका होगा। आईआईटी रोपड़ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ संस्थान ने हाल ही में पर्यावरण के अनुकूल शमशान घाट विकसित किया है, जो कि विक स्टोर के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर कार्य? विक स्टोर। यह स्टेनलेस स्टील इंसुलेशन ट्रे से सुसज्जित किया गया है। कौन सी ट्रे से? स्टेनलेस स्टील इंसुलेशन ट्रे से सुसज्जित किया गया है। दोस्तों आज क्लास में इतना ही है। कल की क्लास के लिए कल सुबह 6 बजे फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।